बेसिकली जो कैंडल स्टिक हम देखते हैं, राइट? कोई भी आप हम्म एनालिसिस करने जाएंगे ना, तो हम्म कैंडल स्टिक का सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, हम्म जितने भी एनालिस्ट हैं मार्केट में, लगभग मैं आउट से मोर देन हम्म, 95% या फिर उससे भी ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कैंडल स्टिक का चार्ट ही, ओके। राइट? हमने पिछले सेशन में सीखा था कि कैंडल स्टिक्स को हम किस तरह से देखते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपन हाई लो को किस तरह से देखते हैं। हम्म आज थोड़ा सा हम डीप डाइव करेंगे और कैंडल स्टिक हम्म को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम्म आपने आज का सेशन समझ लिया हम्म तो फिर हम आगे चलकर इसके पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। हम्म और आपने अगर पूरा कैंडलस्टिक सीख लिया तो आप मार्केट में कोई भी चार्ट हो आप उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे। आप उसमें से एक क्या मूवमेंट आएगी, किस तरह से चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जी। यूजुअली आप कैंडलस्टिक्स चार्ट मतलब कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए अगर आप बीमार हो, ठीक है, आप हम्म डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम्म डॉक्टर आपकी बॉडी लैंग्वेज देख कर ही समझ जाते हैं कि आप बीमार हैं, ठीक है। परफेक्ट। डॉक्टर को बताना नहीं हम्म पड़ता कि कौन बीमार है कौन नहीं है। हम्म अगर आपके साथ कोई जा भी रहा है तो आप डॉक्टर पता कर ले कि आप ही बीमार है आपके हम्म बॉडी लैंग्वेज से। वेरी तो कॉमन, बराबर है, करेक्ट तो जो करेक्ट। बॉडी लैंग्वेज होती है ना, इसे स्टॉक मार्केट में जब हम देखते हैं कोई चार्ट को जब मैं देखूंगा, हम्म तो जो चार्ट आपके सामने नजर आता है, जो हम्म ब्रॉड आप कहते हैं ना ब्रॉडर व्यू, हम्म तो उसको देखकर ही पता चल जाता है कि स्टॉक में क्या होने के चांसेस है। हम्म और इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। हम्म लेकिन जैसे कि हम्म डॉक्टर मान के चले, आपको डॉक्टर को जानना है आपको एग्जैक्टली बीमारी क्या है, हम्म वो क्या करता है फिर आपका पल्स चेक करता है, आपके हार्ट रेट चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है। हम्म तो उससे पता चल जाता है कि आपको डिटेल में क्या ज़्यादा बीमारी है, कौन सी बीमारी है, आपसे कुछ पूछताछ करके वो फिर कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। हम्म उसी तरह से हम जब चार्ट को देखते हैं, तो ओवरऑल जो पिक्चर होता है चार्ट को देखकर हमें जो नजर आता है, उसे हम कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन ही है। हम्म राइट? प्राइस एक्शन मतलब क्या है? प्राइस ऊपर नीचे जा रही है, अलग अलग पैटर्न बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, राइट? तो इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। लेकिन हम्म जब मैं हम्म डिटेल में जाकर एक कैंडल को, हर कैंडल को स्टडी करता हूँ, हम्म ठीक है, उससे कहते हैं कि डिटेल एनालिसिस, डायग्नोस करना एग्जैक्टली हर कैंडल बाय कैंडल क्या हो रहा है, हम्म कैंडल बाय कैंडल पब्लिक का इमोशंस क्या है, हम्म राइट? जैसे मैंने आपके साथ चीज़ शेयर की थी कि जो हम चार्ट देख रहे हैं, बेसिकली वो क्या है, वो लोगों के इमोशंस है। हम्म फिर उसमें रिटेल भी है, एच एन आई लोग भी है, एफ आई आई भी पूरा है, पूरा दुनिया है उसमें। पूरा दुनिया है, जो भी ट्रेड कर रहा है हर लोगों का इमोशंस वहाँ पर इन्वॉल्व है। तो हम्म कलेक्टिवली कैंडल बना रहे लोग, ठीक है, हम्म कलेक्टिव इमोशंस वहाँ पे शो हो रहे हैं, डिपेंड आप कौन सा बराबर। चार्ट देख रहे हैं। मतलब एवरी कैंडल इज कलेक्टिव इमोशन ऑफ मार्केट। बिल्कुल। तो उस पीरियड में जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन सबके इमोशंस वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम्म एज ए इंडिविजुअल मैं तो पूरे जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे वो हम्म बस की हम्म बात ही नहीं है, किसी की बस की बात नहीं है, इसी बात बराबर। राइट? लेकिन मैं जब कैंडल को देखता हूँ तो मुझे पता हम्म चल जाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, हम्म राइट? मैक्सिमम लोगों का परसेप्शन क्या है उस स्टॉक को लेकर या निफ्टी को लेकर या बैंक निफ्टी को लेकर। और मैं हमेशा जब ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं मैक्सिमम जो लोग हैं, हम्म जो लार्जर लोग है कह सकते हैं, लार्जर ग्रुप है, हम्म उसका जो प्रिडिक्शन है या फिर उसका जो एंटिसिपेशन है मैं उसके साथ ट्रेड करूँ, हम्म राइट? तब हम्म जाकर मुझे प्रॉफिट होगा। हम्म आप समझ रहे चीज को? हम्म। मतलब बराबर, जिसका इमोशन ज्यादा है जिसमें है, मतलब उसमें ट्रेडिंग करेंगे, मतलब बिल्कुल। वैसे अगर बोलना मान के चाहता है। चले आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपको लग रहा है कि हम्म स्टॉक बहुत अच्छा है, हम्म लेकिन आपके लगने से स्टॉक नहीं बढ़ेगा, हम्म पूरी दुनिया को लगना चाहिए स्टॉक अच्छा है, दुनिया हम्म ने बाई करना चाहिए, तब जाके आपके स्टॉक हम्म को पुश मिलेगा, बराबर है। राइट? एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक और एलएनटी अभी लास्ट लेटेस्ट एग्जाम्पल। तो एलएनटी अच्छा है, फिर भी सब लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक सबको अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि यार मोर बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कैंडल बन रही है, वॉल्यूम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो जहाँ हाँ। पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है, और लोग पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, अलग अलग हम्म वजह होती है। तो हम्म हमें वजह को अभी फिलहाल नहीं देखना है, अब हमारा काम ही नहीं है, क्योंकि वजह लाई भी जा सकती है, सही भी होती है गलत भी होती है, लेकिन इमोशंस गलत नहीं होते हैं लोगों के, ठीक है। हालांकि कभी कभार वो ट्रैप होते हैं, वो कहाँ पर एक होते मिनट, हैं उससे भी सॉरी। हम पकड़ सकते हैं। वजह मतलब न्यूज। न्यूज़, बिल्कुल ऑब्वियसली न्यूज़, हाँ। न्यूज़ हो और गया, रिजल्ट हो इमोशन। गए। हाँ, तो मतलब न्यूज पढ़ के तो लोग करेंगे ना, जो भी करेगा न्यूज पढ़ के ही करेगा ना, जो भी करेगा। नहीं, जरूरत नहीं ना, कुछ लोग टेक्निकल अच्छा। एनालिसिस देके ट्रेडिंग करते हैं ना। हाँ हाँ ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस अलग है, न्यूज़ अलग हम्म होती है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग होती है। जो न्यूज़ अच्छा। होती है ना, न्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है शॉर्टर स्पैन के लिए होता है। हाँ। अच्छा। कोई भी न्यूज़ आती है कुछ समय के लिए, हाँ स्टॉक में मूवमेंट आता है, आगे पीछे होता है, हाँ लेकिन जो फंडामेंटल होता है वो स्टॉक हाँ को लंबे समय के लिए लेके जाता है ऊपर या नीचे। हाँ हाँ और उससे भी हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा बाय साइड में रखकर हम कोशिश करते हैं
ये हम्म, समझने की हम टेक्निकल एनालिसिस करके मूवमेंट स्टॉक में पकड़ पाए। हम्म, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि आप जब डीप डाइव करते हैं इस टॉपिक में, तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बाई करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ, मैं शॉर्ट स्पैन में कैसे मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकूँ। ये टेक्निकल एनालिसिस का गोल है। हालांकि इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, हम्म, लेकिन वो अलग टॉपिक हो गया। फिलहाल हम समझेंगे कि किस तरह से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे स्टॉक ढूंढने चाहिए। हम्म, तो हर चीज़ की शुरुआत होती है कैंडल स्टिक से। हम्म, आपको कैंडल स्टिक समझनी होगी, तब हम्म, जाकर आप चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम्म। आज के सेशन में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक्स को डिटेल में। देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन ना? हाँ, देख पा रहा हूँ। वाइट है, पूरा वाइट है। बिल्कुल, ये वाइट बोर्ड है हमारा। ठीक है, आज हम इसके ऊपर थोड़ा हम्म, सीखेंगे तो हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। हाँ, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करके रखी हैं, हम्म, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ हम्म, में आए। हम्म, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर 4 कैंडल को ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ये प्राइस जो रेंज हमने ड्रॉ किया ना यहाँ पर, हम्म, हम अज्यूम करके चल रहे हैं ये जो आपके सामने 5 दिन की कैंडल है। ठीक है, दिस इज डेली कैंडल है। जो भी कैंडल्स बनी है ना यहाँ पर, हम्म, ये सारी की सारी डेली कैंडल्स है। ओके, हम्म, डेली कैंडल्स है सभी की हाँ, सभी। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये हम्म, पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है और ये पांचवा दिन है। ठीक है, हम्म, हम्म, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि पांचों दिनों की रेंज जो थी 100 पॉइंट्स की रेंज थी। ठीक है, और इसको समझने के लिए मैंने 0 से लेकर 100 तक यहाँ पर मार्क किए हैं। देखिए ये जो रेंज है, ये 0 है, ये 25 है, 50 है, 75 है और 100 है। हम्म, हम्म, ठीक है, अब यहाँ पर हम्म, समझने की बात ये है कि यहाँ पर हर दिन की रेंज है, जो है मूवमेंट जो है 100 रुपया ही है। ठीक है, 100 पॉइंट ही है, लेकिन फिर भी जो कैंडल्स बन रही है अलग अलग चीज़ें हमें शो कर रही है। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या है इसको हम समझते थोड़ा सा। आप ये पहली कैंडल देख पा रही है? हाँ, अगर आप इस मैं कैंडल को थोड़ा सा वॉच करेंगे, तो देखिए ये कैंडल, अगर इसको मैं कहूँगा ये ओपन है, ये लो हम्म, है, हम्म, और ये हाई और क्लोज सेम ही हम्म, है। ठीक है, यूजुअली हम्म, ऐसा नहीं होता है, छोटा सा वीक हम्म, हो सकता है, हम्म, लेकिन उसको हम फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैंडल इसी तरह से क्लोज हुई है। हम्म, अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसकी रेंज कितनी, 100 पॉइंट की रेंज है दिन की, और हम्म, कैंडल की बॉडी कितनी पॉइंट्स की बनी है, 120। 100 पॉइंट्स। तो इसको मैं हम्म, क्या कह सकता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश दिन था ये मेरे लिए। हम्म, ठीक है, हम्म, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश डे। हम्म, अब आते हैं दूसरे कैंडल पर। ठीक है, हम्म, ये सेकंड कैंडल है हमारी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, हम्म, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया प्राइस में। ठीक हम्म, है, सेलिंग का प्रेशर आया, हम्म, प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लो बनाया। हम्म, अगेन प्राइस यहाँ पर क्या किया, प्राइस ऊपर गई यहाँ से, हम्म, पूरे दिन तक प्राइस इस रेंज तक गई। हम्म, ठीक है, हम्म। और कल का क्लोज तक पहुंच गए। और यहाँ पर अगेन क्या किया, प्राइस थोड़ी और वापस नीचे आके यहाँ पर हम्म, क्लोज दिया। सो हम्म, ये क्लोज है और ये दिन भर में हाई हम्म, मारा है। हम्म, तो इस दिन की रेंज भी 100 पॉइंट्स ही है, हम्म, लेकिन अगर आप देखेंगे बॉडी हम्म, और क्लोज, इस दोनों के हम्म। बीच में कितने पॉइंट्स का गैप है, हाँ, बोलो। 25 to 75। कितना होता है पॉइंट्स ये? 50। ये 50 पॉइंट की रेंज है, बॉडी की रेंज। ठीक है, ओके। बॉडी रेंज है हम्म। 50 पॉइंट की। यहाँ पर बॉडी कितने, 100 पॉइंट्स की यहाँ 100, पर 100 पॉइंट, हाँ। बॉडी थी। तो इसलिए पे क्या है, स्ट्रॉन्ग रेंज थी ये दिन की, कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश दिन था। क्यों? हम्म, तो इस पूरे दिन में क्या थे, ये जो पहला दिन है यहाँ पर हर कोई बाई ही कर रहा था। हम्म। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का नामो निशान ही नहीं है, बिल्कुल सेलिंग कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यस सर। लेकिन यहाँ पर दूसरे कैंडल में क्या है, दूसरे कैंडल में एक्टिविटी मुझे नजर आ रही है। हम्म, ठीक है, तो जब भी मैं इंडिविजुअल कैंडल देखता हूँ ना, तो मुझे कैंडल को इस तरह से देखना है, ओपन से जो पार्ट नीचे जाता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सेलिंग आती है, फिर बाद में बाइंग आती है। समझ रहे हैं आप? ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आ गई, लो बनाया, वापस ऊपर गई,
तो सेकंड कैंडल में अगर आप बॉडी देख रहे हैं, ठीक है, 100 पॉइंट की पूरे दिन की रेंज है, हम्म लेकिन बॉडी बनी सिर्फ 50 पॉइंट की। हम्म हम्म ठीक है, ये जो हम्म नीचे का जो प्रेशर दिख रहा है आपको, ये बाइंग का प्रेशर है, हम्म और ये ऊपर का जो प्रेशर है ये सेलिंग का प्रेशर है। हम्म। एक मिनट, कम अगेन। मतलब ये बाइंग का प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक बाइंग प्रेशर है ये। नहीं नहीं, देखिए, अभी क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, राइट? हाँ ओपन होने के बाद क्या हुआ, पहला इनिशियली सेलिंग नीचे- आई ना, हाँ प्राइस हाँ नीचे गई, तभी तो नीचे गई, हाँ हाँ और लो बनाया प्राइस ने, लेकिन लो हाँ बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, हाँ लोगों ने फ्रेश बाई किया, हाँ प्राइस हाँ वापस ऊपर गई। हाँ हाँ हाँ। ऊपर कहाँ तक गई? यहाँ तक गई, पूरे दिन भर में प्राइस में क्या रही, बाइंग ही रही। कल का क्लोजिंग तक गई। क्या कह रहे हैं आप? कल के क्लोजिंग तक गई। नहीं, कल का क्लोजिंग छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल कैंडल देख रहे हैं हम अभी। अच्छा ओके, इग्नोर 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 हाँ, दिस। ओके ये सारे हाँ। कैंडल इंडिविजुअल है, हम एक अच्छा दूसरे से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कैंडल ओके कैसे बन हाँ। रही है वो समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक तो है ये ठीक है प्रीवियस हाँ। कैंडल नहीं है, ये हाँ कैंडल अलग है, ये कैंडल अलग है, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर हाँ। रहे हैं ये कैंडल उसने अगर बन रही है। जर्नी की, यहाँ से यहाँ तक जर्नी की उसने। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं हाँ बताना ही चाह रहा था कि 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, हाँ। इस 100 पॉइंट की रेंज में बॉडी 50 इसकी ही बनी है, हम्म पॉइंट्स की बनी है। हम्म लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और डीप डाउन करके समझेंगे, हम्म तो इसमें बाइंग का एरिया अगर आपको ढूंढना है, यहाँ हम्म। पर बाइंग हुई है, तो वो कौन सा एरिया हो सकता है, आप बता सकते हैं? हाँ, वो द बॉडी, द ग्रीन पार्ट। बिल्कुल, ग्रीन पार्ट तो जरूर है, लेकिन आप इस चीज को मिस कर रहे हैं। हाँ बॉटम से, सॉरी, सपोर्ट से ऊपर तक बिल्कुल, तो ये सपोर्ट से लेकर ये जो ऊपर बन रही है ना, ये कंप्लीट एरिया क्या है, बाइंग है वो। कंप्लीट बाइंग है, यानी कि यहाँ पर 75% बाइंग का एरिया है। ओह हो। ये जो लो बनाया है, ये लो वापस हाँ कवर भी किया है ना किसी ने, तभी तो प्राइस हाँ ऊपर गई है। हाँ तो ये हाँ लो हाँ यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं, हाँ यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। हाँ। तो इस कैंडल में 75% जो है बाइंग का प्रेशर है, भले आपकी बॉडी छोटी बनी है, लेकिन 75% बाइंग का प्रेशर है। हम्म हम्म ठीक है, हम्म। तो इस तरह से हम कैंडल को देखते हैं। अब इस बहुत कैंडल को जब मैं, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत मजा आया। मतलब डिटेल समझा, मतलब बिल्कुल तो बॉटम से सपोर्ट से लेके क्लोजिंग तक पूरा बाइंग का प्रेशर कितना है और मेजर कर सकते हैं मतलब ये। बिल्कुल, और ये जो ऊपर का जो प्रेशर दिख रहा है ना, क्लोज से लेकर हाई का रेंज, हाँ। ये क्या है अगेन? सेलिंग। जी नहीं, यहाँ पे सेलिंग तो है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे कौन ट्रैप हुए हैं, बायर्स ट्रैप हुए हैं। हाँ क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो लोगों ने बाई किया ना यहाँ पे, हाँ 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 इस हाँ रेंज में क्या किया लोगों ने, बाई किया। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला प्राइस को, और हाँ प्राइस नीचे आके क्लोज हुई। हाँ। तो यहाँ पे कौन ट्रैप हुए, यहाँ पर बायर्स बस ट्रैप हुए, जो इस रेंज में जिसने भी बाई किया वो सारे के हाँ, सारे इस दिन में ट्रैप हो गए। बराबर। राइट, तो ये बायर्स का ट्रैप है यहाँ पर, और ये सेलर्स का ट्रैप है। हम्म तो जब हम कैंडल को देखते हैं इंडिविजुअल, तो आपको ये समझना होता है कि कहाँ हम्म पर बायर्स ट्रैप है, कहाँ पे सेलर्स ट्रैप है। हम्म। अब मुझे अगर इस कैंडल में बाई करना, चलो आगे बात करते हैं बाई कहाँ पे करनी है, उस चीज़ के ऊपर हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन आई होप आपको थोड़ी सी आइडिया आ गई होगी। बहुत बहुत हाँ, एकदम अब नया बात, चीज। हाँ। बिल्कुल, अब बात करते हैं तीसरी कैंडल की। हम्म अब तीसरी कैंडल भी सेम देखते हैं, अब यहाँ पर प्राइस ओपन हुई है, हम्म ओपन होने के बाद प्राइस ने नीचे आ गई, हम्म यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, हम्म राइट, अगेन हम्म प्राइस ऊपर गई है, और ऊपर कहाँ तक गई है प्राइस, यहाँ तक गई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हम्म हमें बाइंग देखने को मिली। तो ये हम्म ओपन बना, ये लो बना मेरे लिए, हम्म ठीक है, हाई और क्लोज सेम ही है ऑलमोस्ट। हम्म। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितने परसेंट की बाइंग है, अगर मैं कहूँ आपसे 25, पूछूं, 25%। कितना परसेंट बाइंग है? 75%। नहीं, 70, 100%। बिल्कुल 100% की बाइंग है, यानी कि पूरी की पूरी कैंडल क्या है, पाएंगे। 100% बायर्स ही बैठे हैं इस कैंडल में। हम्म इस कैंडल में 75% बायर्स बैठे हैं, सिर्फ एक एरिया है जहाँ पर हम्म 25% सेलर्स बैठे हैं, वो भी उतने हम्म अग्रेसिव नहीं है, हम्म वो हम्म आगे चलकर हम सीखेंगे। हम्म लेकिन हम्म कैंडल को देखकर मैं कह सकता हूँ कि 25% यहाँ पर अभी भी सेलर्स बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने हम्म प्राइस नीचे क्लोज करी है। हम्म उतना तो उनका अचीवमेंट रहा उस दिन का, हम्म है कि नहीं? हम्म क्योंकि बायर्स बाय कर रहे थे यहाँ से, जीरो से लेकर 100 तक प्राइस को लेके जा, बायर्स लेके गए, हम्म लेकिन सेलर्स की अचीवमेंट इतनी रही उस दिन में हम्म कि सेलर्स ने 100 रुपये से प्राइस 75 रुपये लाकर क्लोज करा दी। हम्म हम्म ठीक है, हम्म फिर वो चाहे सेलर्स हो या प्रॉफिट बुकिंग हो, जो भी हो, हम्म लेकिन वहाँ पे सेलिंग तो हुई है। हम्म तो वहाँ पर 25% सेलिंग का प्रेशर है, पहली कैंडल हम्म में 100% बाइंग थी, हम्म राइट, हम्म दूसरे कैंडल में 75% बाइंग थी हमारी, हम्म और तीसरे कैंडल में भी अगेन 100% की यहाँ पर बाइंग का प्रेशर दिख रहा है। हम्म अब यहाँ पर देखते हैं चौथी कैंडल। हम्म अब इस कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि इस कैंडल हम्म का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है।
हम्म अबे यहाँ पर प्राइस ओपन हुई, हम्म ओपन होने के बाद प्राइस क्या गई, काफी नीचे गई। हम्म यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग का हमें शुरुआत में एक मूवमेंट दिखी। हम्म ठीक है, हम्म स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर दिखा, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट लिया। हम्म किसने यहाँ पर बाइंग के चालू की, हम्म और बाइंग इस तरह से की कि प्राइस को वापस डे हाई तक लेके गए। हम्म तो ये ओपन बना मेरे लिए, ये लो बना क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया है। हम्म प्राइस यहाँ पर क्लोज हुई है और हाई भी वही लगाया है। हम्म तो अगर इस कैंडल में देखेंगे आप, तो इस कैंडल में कितने परसेंट की बाइंग दिख रही है आपको। 100% यार, ये 100% हमारा। बिल्कुल, इस कैंडल में भी आप देख रहे हैं 100% की बाइंग है। हम्म भले कैंडल की बॉडी कितने परसेंट की है यहाँ पर, 25। बॉडी सिर्फ 25% की है, लेकिन बायर्स कितने, 100% इसके बायर्स है यहाँ पर, मतलब मतलब पूरी की पूरी कैंडल। सेंटीमेंटल बाई का है। क्या कह रहे हैं आप, सेंटीमेंटल बाई का है, मतलब इमोशनल बाई का है। कितना इमोशन का बाइंग का परसेंटेज है। 100%। 100% है, वही बताना चाहिए, बिल्कुल सही हाँ बात है। हाँ हाँ। तो इस कैंडल में कैंडल जैसे भी बनी है, हम्म भले ही यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर आया है, लेकिन हम्म उतनी बाइंग भी आ गई है। हम्म तो कैंडल जो भले बॉडी छोटी है, हम्म। लेकिन यहाँ पर बाइंग आपको दिख रही है ना कैंडल में, यस बिल्कुल। यस 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 यस। अब बात करते हैं हमारे आखिरी कैंडल की, ये थोड़ी सी अलग कैंडल है। हम्म ठीक है, अब हम्म देखिएगा प्राइस ओपन हुई। हम्म ठीक है, प्राइस ने हम्म सेम लो मारा है, नीचे गई नहीं है। हम्म पूरे दिन भर में क्या किया, प्राइस गई ऊपर, ऊपर के हम्म डायरेक्शन में। हम्म यहाँ पर हम्म प्राइस ने क्या किया, हाई लगाया। हम्म लेकिन क्या हुआ, अगेन सेलिंग का प्रेशर आया प्राइस में। हम्म ठीक है, हम्म सो ये क्या है, सेलिंग का प्रेशर बना। हम्म हम्म ठीक है, हम्म अब यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस आके यहाँ पर क्लोज दी हम्म प्राइस ने। हम्म। अब बताइए यहाँ पर बाइंग का प्रेशर कितना रहा इस कैंडल में। 25। बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ बाइंग का प्रेशर है 25% का, हम्म। और सेलिंग का प्रेशर कितना रहा यहाँ पर, 25। 75। हम्म राइट, हम्म ये जो एरिया है ये कंप्लीट क्या है, हम्म। सेलिंग सेलिंग है, प्रेशर है। सेलिंग है। बराबर। 75% का यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला है। हम्म तो जो भी आप कैंडल देखेंगे, ठीक है, हम्म तो आपको हम्म कैंडल को इस तरह से देखना है कि बाइंग का प्रेशर कितना है, सेलिंग का प्रेशर कितना है। हम्म हम्म अब ये तो हम बात करें इंडिविजुअल कैंडल्स की। ठीक है, हम्म हम्म अभी मैं किसी और कैंडल को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हम्म तब इंक्लूड हम्म करूंगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस की जाएगी वहाँ पर। हम्म ठीक है, लेकिन हम्म। आई होप आपको समझ में आ गया कि कैंडल को हम यस। कैसे देख रहे हैं। हाँ। अब मैं आपको नेवर बिफोर। बिल्कुल, अब मैं यहाँ पर आपके कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यहाँ पर। ट्रैप्स, जैसे कि अगर आपको बाइंग और सेलिंग करनी है, मान के चलिएगा, हम्म जस्ट ड्रॉ करते हैं हम कुछ यहाँ पर चीज़ें, नए चार्ट पर चलते हैं। अब आपको दिख रहा है मेरा चार्ट, मेरा यस यस स्क्रीन दिख रही है, हाँ। राइट। तो जब भी आप कैंडल को देखते हैं ना, हाँ तो हम कैंडल को तीन इसमें कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, हाँ ब्रॉडली। हाँ हाँ। तो इसमें जो सबसे पहली जो यहाँ पर टाइप दिख रहा है आपको, ये कौन सी कैंडल है। बाइंग का पूरा। बिल्कुल, ये कैंडल बाइंग की है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। हाँ ठीक है, हाँ। ग्रीन कैंडल है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये बुलिश कैंडल है। बोलिए, अच्छा ओके। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुई है बाइंग, इस कैंडल में कंप्लीटली क्या हुआ है, बाइंग कह सकता हूँ मैं। हाँ। यानी कि ऐसी कैंडल दिखूंगा तो मुझे पता है कि इसमें सेंटीमेंट क्या है, बाइंग के सेंटीमेंट्स है। हम्म ठीक है, अब बात हम्म है दूसरी कैंडल की। हम्म अब दूसरी कैंडल में अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अगर इसको मैं ओपन हाई लो क्लोज मारूं, मार हम्म करूं, ओपन हम्म लो, हम्म ये हाई बना है और एक क्लोज हुआ है। हम्म तो हम बात करते हैं सेकंड कैंडल की। तो पहली कैंडल तो क्या हमारी बुलिश कैंडल है, राइट। हम्म तो इसे कहता हूँ मैं, बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। दूसरी कैंडल है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर अगेन एक बाइंग का प्रेशर भी है, हम्म
ये जो एरिया है, हम्म ठीक है नहीं? और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर भी है। हम्म तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर बॉडी जो है यहाँ पर नैरो रही है, छोटी सी रही है। हम्म तो बॉडी छोटे होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो पूरे दिन भर की एक्टिविटी है, हम्म मैं कह सकता हूँ पूरा दिन कैसा रहा, वोलेटाइल रहा। हम्म राइट? दिन वोलेटाइल रहा यहाँ पर बिल्कुल। हम्म तो इसे मैं कहता हूँ पूरे दिन की एक फाइटिंग कैंडल कहता हूँ इसको मैं। फाइटिंग। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो रही है, अगर आप देखेंगे इसको एक अलग बायस नज़रिए एजेंसी। से, हम्म बायस और सेलस के बीच में यहाँ पर कंप्लीटली फाइट हो रही है। हम्म यानी कि अगर मैं इसे देखूं, तो हम्म मैं कह सकता हूँ कि इसमें से कोई विन नहीं हुआ, ऐसा कह सकता हूँ मैं। बस, हालांकि कैंडल थोड़ी ग्रीन बनी है, हाँ, लेकिन विन नहीं हुआ है कोई। लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हमें, हम्म क्योंकि कैंडल पूरे दिन वोलेटाइल भी रही लेकिन बॉडी बहुत छोटी बन रही है ना। हम्म तो जब भी बॉडी 50 जो रेंज रहती है डेली की, पूरे दिन की, हम्म उसके 50% से कम बॉडी होती है। हम्म ठीक है? तो मैं उसे हम्म कहता हूँ फाइटिंग डे। अच्छा। ठीक है? तो हम्म उसे हम कहते हैं फाइटिंग डे, यानी कि क्या हुआ इस पर्टिकुलर दिन में, यहाँ पर हम्म हम्म बायस और सेलर्स के बीच में यहाँ पर हम्म क्या हुआ है, हम्म फाइटिंग बायर्स हुआ है। वर्सेस सेलर्स, यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट्स हुई है। और कोई भी जीता नहीं है। हाँ ठीक है? भले बॉडी ग्रिड बने, लेकिन उससे उतना हाँ सिग्निफिकेंस नहीं मिल जाता बायर्स को भी। हाँ। कह सकता हूँ थोड़े बहुत बायर्स ओवर पावर कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम्म मुझे नेक्स्ट कैंडल देखनी पड़ती है हम्म कि प्राइस में फॉलो थ्रू क्या हो रहा है। हम्म तो इसीलिए मैं उस कैंडल को क्या कहता हूँ, फाइटिंग कैंडल। हम्म ठीक है? हम्म पहली कैंडल कौन सी है आपकी, ये बाइंग वो कैंडल अपना है। बोली से वो। बुलिश कैंडल या बाइंग कैंडल कह सकते हो, यहाँ पर सिर्फ बायर्स हम्म है। तो मुझे हम्म देखना ही नहीं है, कंप्लीटली हम्म बायर्स यहाँ पर डोमिनेट कर हम्म रहे हैं। हम्म सेकेंड कैंडल फाइट कैंडल है, और तीसरी कैंडल हम्म, क्या आई है यहाँ पर, हम्म। ये सेलिंग सेलिंग प्रेशर है इसका। ये बेरिश कैंडल है। राइट? बारिश कंप्लीटली यहाँ पर है। सेलिंग का प्रेशर है। पूरा हम्म दिन किसने डोमिनेट किया है, हम्म सेलर्स ने। हम्म राइट? यस। तो इस तरह से हम कैंडल को देखते हैं और समझते हैं। तो आप जब भी हम्म चार्ट पे जाएंगे ना, हम्म आपको ये तीन ही कैंडल देखने को मिलेगी। हम्म या तो बाइंग कैंडल देखने को मिलेगी स्ट्रॉन्ग, हम्म हम्म ठीक है, या फिर हम्म फाइटिंग कैंडल्स मिलेंगी, हम्म या फिर कह सकते हैं कि सेलिंग कैंडल्स, हम्म जिनको आप कह सकते बेरिश हैं बेरिश बेरिश। कैंडल्स। हम्म तो आपको चार्ट में जब जाएंगे तो आपको यही चीज़ें देखनी है, हम्म और इस तरह से आपको चार्ट को समझना है। हम्म अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। अब नजर आ रहा है मेरा? यस यस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम्म अब यहाँ पर चलते हैं और ढूंढते हैं कौन कौन से कैंडल्स बने हैं। हम्म आप मेरा कर्सर देख पा रहे, माउस देख पा रहे हैं? माउस तो नहीं दिख रहा है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपको चार्ट पे नजर आ रहा है नहीं नहीं स्क्रीन नहीं पर? नहीं नहीं नहीं। अभी आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? आपका चार्ट है निफ्टी 50 का। हम्म। ओके। और लास्ट कैंडल ग्रीन बनी है, बस इतना। मैंने उसके ऊपर मार्क किया, आप देख पा रहे हैं मेरा, मैंने जो मार्क नहीं, किया है? कोई मार्क नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई मार्क नहीं दिख रहा है आपको, मैं जो मार्क कर रहा हूँ नहीं, नहीं दिख पा रहे हैं? कोई नहीं कोई नहीं। चलिए कोई नहीं, इसमें मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम मार्क करते हैं। आप ये देख रहे हैं कैंडल, माउस देख रहे हैं मेरा आप? माउस दिख रहा है, अभी वो ब्लैक पे ऊपर टिक मार्क दिख रहा है। दो, ये 21 मार्च और 23,533। हाँ, तो ये जो कैंडल है, कौन सी कैंडल है ये? बुलिश। बुलिश कैंडल है। अभी छोटी हाँ कैंडल दिखिएगा, ये कौन सी कैंडल है? हाँ, एक मिनट थोड़ा इलाज करेंगे। हाँ हाँ, वो भी मतलब फाइटिंग कैंडल तो नहीं है, फाइटिंग कैंडल जैसा है मतलब। हाँ, इसको कह सकते हैं, ये कौन सी कैंडल है ये? लास्ट वन। हाँ, हाँ 15 अप्रैल की कैंडल। हाँ, उस ये कुछ नहीं, फ्लैट मतलब फाइटिंग फाइटिंग कैंडल। हाँ, फाइटिंग। तो आपको तीन जो भी कैंडल दिखेंगे ना, हाँ। आपको सिर्फ तीन कैंडल में इसको कैटेगराइज करना है। ओ हो। ठीक अच्छा। है? अब इसका हम्म, आगे चलकर हम देखेंगे इसका इस्तेमाल क्या है। हाँ। तो ये जो है पहली बुलिश कैंडल है, दूसरी भी छोटी रेंज रही लेकिन बुलिश ही हम्म कह सकते हैं। ये हम्म क्या रही, फाइटिंग कैंडल रही है आपके लिए। हम्म। इसको मैं यहाँ पर
अब इसके बाद ये जो कैंडल दिख रही है आपको, कौन सी? 11 अप्रैल, उसका हाँ कर्सर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, बराबर। ग्रीन कैंडल है, मतलब ग्रीन वाली बनी है। हाँ, ग्रीन कैंडल ही बनी है। हाँ लेकिन ठीक है, अपना इक्वल है, बैलेंस है मतलब। हाँ, लेकिन इसे हम फाइटिंग कैंडल कह सकते हैं क्या? यस, नहीं नहीं, नीचे कुछ नहीं है ना, तो नहीं कह सकते हैं नहीं कह नीचे। सकते, बिल्कुल। तो हाँ इसको मैं कह हाँ सकता हूँ मॉडरेटली बुलिश, ठीक है। अब हाँ बुलिश में भी क्या, दो तीन कैटेगरी है। हाँ। अभी मैं इसको अगर मैं अभी लिखूँ, ये जो हम्म कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कैंडल है, ठीक है। हम्म हम्म ये कौन सी कैंडल है? स्ट्रॉन्ग बुलिश। हम्म ठीक है, जो पहली कैंडल है स्ट्रॉन्ग बुलिश है। हम्म लेकिन ये जो बाकी जो कैंडल है, हम्म ठीक है, इससे कह सकता हूँ मैं मॉडरेट है, ये मॉडरेट बुलिश हम्म कैंडल है। हम्म। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है मेरे को, अब लिख रहे हो मॉडल। हाँ, मॉडरेट बुलिश कैंडल से है, ठीक है। हम्म हम्म तो हम कैंडल से बुलिश ही है, लेकिन कम बुलिश है। इन हम्म शॉर्ट कहना क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये कम बुलिश कैंडल है। हम्म। अब इस कैंडल को देखिएगा, ये कौन सी कैंडल है ये? 9th अप्रैल ना? हाँ। हाँ, ये बेरिश है। नहीं, फाइटिंग है, हाँ, बेरिश फाइटिंग भी है। कैंडल है ही ऑब्वियसली, हाँ लेकिन लेकिन इसकी रेंज फाइटिंग बहुत छोटी है। बहुत छोटे। हाँ हाँ। हेलो। बिल्कुल, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हेलो। अच्छा प्लीज। बिल्कुल। यस। हाँ तो हाँ यहाँ हाँ पर आप अगर देखेंगे, हाँ। अब इस कैंडल की बात करते हैं। 8 अप्रैल हम्म, कैंडल है, कौन सी कैंडल है? 8 अप्रैल, लाल वाला ना? हाँ, बेरिस, प्योर बेरिस। नहीं नहीं, ये 8 अप्रैल कैंडल देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना ये, सॉरी, फाइटिंग, फाइटिंग फाइटिंग है वो। बिल्कुल ये फाइटिंग कैंडल है। तो अगर आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे एफ हाँ लिख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा ये हाँ। फाइटिंग कैंडल है। हम्म ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम्म हर कैंडल को कैटेगराइज करेंगे। तो आपको पता चल हम्म रहा है कि क्या पर फाइटिंग कैंडल कौन सी है, बुलिश हम्म कैंडल कौन सी है, ग्रीन रेड कैंडल कौन सी है, यानी कि बेरिश कैंडल कौन सी है। तो हम्म मार्केट में यूजुअली क्या होता है, एक कैंडल्स के कॉम्बिनेशन हम्म से अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं। हम्म, अब ये स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको कैसे देखना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम आने वाले सेशन में सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं बराबर है। समझना चाहता हूँ कि आप क्या ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं जो मैंने आज समझने की यस। कोशिश की है नहीं आपको? नहीं नहीं, रियली रियली बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेटर मतलब। अगर आप ये मतलब चीज़ें समझ पाए हैं तो हम आगे जो भी सिखाएंगे आपको, वो चीज़ें आप हाँ। अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। या तो आप जब भी चार्ट देखेंगे ना, तो आपको ये देखना है हाँ। कि कौन सी कैंडल बुलिश है, बेरिश है, या फिर फाइटिंग कैंडल है। क्योंकि इसके अलावा कोई कैंडल नहीं बनती। बुलिश में क्या हो सुपर। सकता है, स्ट्रांग बुलिश हो सकती है, हम्म मॉडरेट बुलिश हो सकती है, कम बुलिश हो सकती है, हम्म राइट। हम्म लेकिन क्या बुलिश ही हो सकती है कैंडल अल्टीमेटली। हम्म हम्म उसी तरह से हम्म फाइटिंग कैंडल हो सकती है। फाइटिंग कैंडल में क्या हो सकता है, वाइड रेंज की कैंडल हो हम्म सकती है। हम्म। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए, आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ। 12 फरवरी आप हम्म देखेंगे, हम्म कैसी कैंडल बनी आप देखिएगा। ओपन और क्लोज एक ही जगह पर है ऑलमोस्ट। हम्म लेकिन पूरे दिन की एक्टिविटी देखिएगा, काफ़ी हम्म बड़ी एक्टिविटी थी पूरे दिन के अंदर इस। हम्म अब देखिए, हाई 23,144 का हाई, लो देखिएगा 22,800 का लो है लगभग। हम्म यानी कि 350 पॉइंट की मूवमेंट है। हम्म लेकिन पूरा दिन क्या रहा, कौन सी बेरिश। कैंडल, ये कैंडल कौन सी रही? बेरिश एंड फाइटिंग। हाँ, बेरिश नहीं कह सकते, इसे फाइटिंग ही कहेंगे हम। हम्म क्योंकि यहाँ पे बॉडी नहीं है ना, हम्म 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 और बॉडी अगर छोटी भी होती हम्म तो हाँ कह सकते हैं कि हम ये फाइटिंग कैंडल ही है। हम्म अब इसको हम बेरिश कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है सेलिंग का प्रेशर आया। हम्म इसके बाद अगर बाइंग का प्रेशर आता हम्म तो ये जो फाइटिंग होती है ना, इसका हम्म। जजमेंट हम नेक्स्ट दिन ही ले सकते हैं। अच्छा। फाइटिंग कैंडल से जो भी होता है वो तो हमें पता नहीं है, हम्म। हम तो मार्केट चलाते नहीं है। हम्म। ये तो इमोशन है, कलेक्टिव इमोशंस है ना ये। बराबर कलेक्टिव बराबर इमोशंस का जजमेंट कौन पास करेगा? बराबर, मार्केट ही ऊपर पास वाला ही कर करेगी। सकता है, हम्म। राइट। तो हम्म अगर फाइटिंग कैंडल बनती है तो हम वेट ही करेंगे नेक्स्ट कैंडल का। हम्म मान के चलिए, अगर मैं बायर बनना चाह रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर हम एक टेस्ट लेते हैं आपको। हम्म अभी यहाँ पर प्राइस है, हम्म ठीक है। आप आए हम्म 5 फरवरी को 2025 को,
और हम्म, आपने चार्ट देखा, एक कैंडल कौन सी बनी आप बताइए मुझे यहाँ पर। ये बेरिश है। तो आप यहाँ पर बाई करते हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं करेगी। ये दूसरी कैंडल है 6 हाँ, फरवरी को, क्या कौन सी कैंडल है ये? बेरिश बेरिश। बाई करते हैं आप? नहीं, तीसरी कैंडल है 7 फाइटिंग फरवरी, आप बाई फाइटिंग से। करते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अभी कंक्लूजन नहीं आ रहा है कुछ। बिल्कुल, तो 10 फरवरी की कैंडल है, आप बाई हाँ, करते हैं क्या? नहीं, नो। बेरिश कैंडल 11 को, हाँ, नहीं। 12 को। फाइटिंग, नहीं, नो जजमेंट, कंफ्यूज। बिल्कुल, तो यहाँ पर बाई करते हैं क्या आप 13 फरवरी को? नहीं, कंफ्यूज है मतलब, क्योंकि बिल्कुल। कोई बेरिश ही दिख रहा है मेरे को अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखिए 14 फरवरी को क्या हो रहा है? कोई मतलब बेरिश, अरब से बेरिश मतलब लाल लाल बेरिश। बिल्कुल लाल का ही कैंडल है। अब यहाँ पर क्या हाँ, हुआ है? हाँ। यहाँ पर अपना फाइटिंग हुआ। नहीं नहीं, इस ये जो कैंडल है 17 फरवरी की कैंडल की बात कर रहा हूँ ग्रीन मैं। ना, ग्रीन ना। हाँ। हाँ, तो अब बुलिश हो सकते हैं, बुलिश बोल बिल्कुल, सकते हैं यहाँ उसको। पर एक कैंडल बुलिश हुई है। हम्म, ठीक है, अब इसके भी और कंडीशंस है हम्म, कि बुलिश को मैं कंसिडर क्यों नहीं करूंगा। इसकी कंडीशंस और है, हम्म। लेकिन वो आने वाले सेशन में देखेंगे। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। अगर मैं इसको बुलिश कंसिडर करता हूँ फिलहाल जो आपने सीखा है हम्म, उसके हिसाब से भी, हाँ। तो मैं क्या करता यहाँ पर, हम्म, मैं अपना ट्रेड कुछ इस तरह से प्लान करता। हम्म, नेक्स्ट दिन इसके हम्म, ऊपर अगर हम्म, प्राइस जाती, हम्म, ठीक है, हाई के ऊपर, हम्म, तो मैं वहाँ पर लॉन्ग कर लेता, बाय कर लेता। हम्म, हम्म, ठीक है, प्राइस अगर इस कैंडल के ग्रीन कैंडल के ऊपर सस्टेन करती तो मैं बाय कर लेता, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहता? हम्म, ग्रीन कैंडल का लो। बराबर है। ठीक है, तो अगर हम्म, हिसाब से देखूं मैं, हम्म। तो नेक्स्ट कैंडल क्या रही? बेरिश है, मतलब फाइटिंग वाली रही। फाइटिंग रही अगेन। हम्म, यहाँ पर कोई बेरिश। जजमेंट पास नहीं है, नहीं। चांसेस है कि हाँ, प्राइस नीचे जा सकती है। क्यों? हाँ, क्योंकि हाँ। एग्जिस्टिंग जो ट्रेंड है ओ, बेरिश है। बेरिश है, तो हाँ, यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ। अगर आप देख रहे हैं तो हर कैंडल क्या है यहाँ पर? बेरिश ही बेरिश बन रही है। बेरिश बेरिश बन रही है। ये कौन सी कैंडल हम्म, है 28 फरवरी को? प्योर बेरिश। ये देखिए 3 मार्च को, फाइटिंग, 4 मार्च को। बेरिश। अब इस कैंडल की बात करते हैं 5 हाँ, मार्च। हाँ। हाईली पॉजिटिव, बुलिश बुलिश शुरू हुआ। बुलिश हुआ। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बात की थी, हाँ, कितने दिन का यहाँ पर इस कैंडल ने एनगल्फ किया है, हाँ, कितने दिन की सेलिंग को हाँ, एनकम्पास किया अपने अंदर। हाँ, आप देखेंगे लगभग 2 दिन की रेंज को उसने क्रॉस किया है एक कैंडल ने। हाँ, हाँ, तो हाँ, क्या हाँ, यहाँ पर आप बाई करने की सोचते हैं? हाँ। डेफिनेटली कंसिडरेबल। बिल्कुल, तो आप बाई कहाँ पे करते हैं? नेक्स्ट दिन इस कैंडल के ऊपर अगर प्राइस खुलती है तो मैं क्या करता? बाई करेगा। तो मान के चलिए आपने, हमने जो सीखा उसके हिसाब से इस कैंडल के ऊपर आपने बाई किया। हाँ, ठीक है, जल्दी आपका स्टॉप सेवंथ को बाई किया ना, सेवंथ 7 को। को, बिल्कुल आपने 6 को, ये 5th है, ये 6 को आपने बाई हाँ, अच्छा, किया। 6। हाँ, मेरे रेफरेंस नहीं दिख रहा था इसलिए। हाँ, बिल्कुल। 7 मतलब 6 हुआ, मतलब बिल्कुल बराबर है। 6 तारीख को आपने बाई किया, आपका स्टॉप लॉस क्या रखा? आपने इस स्विंग के नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया। अच्छा, ओके, ओके। और आपने फिर क्या किया, आप देखेंगे प्राइस कितनी ऊपर गई आपके रेट से, आप ओ हो। देखिएगा हाँ। 22,400 से लेकर प्राइस कहाँ तक गई है? हम्म। तेईस 23 आठ तक। सौ तक। 23,800। ये छोटी रेंज लग रही है आपको नहीं, भाई? बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है। निफ्टी में काम करते हैं आप तो लाख रुपए लगाते हैं तो 10-20 लाख बन जाते हैं इसमें, इस रैली में। ओ बाप रे। ऑप्शन में काम करते हैं तो आप, हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। तो आप जब अभी चार्ट देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे क्या करना है। हम्म, हम्म, अभी तो हमने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीखी है, ये 1% हम्म। भी आपने सीखा नहीं अभी तक। सही बात है। अगर आप डिटेल में सीखेंगे तो और अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। हम्म, हम्म, हमने जो भी चीज़ सीखा है आप आज के सेशन में, हम्म। उससे आपको पता चल रहा है कि आपको कहाँ पे बाय करना चाहिए एग्जैक्टली। यस, 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 दैट इज थोड़ा बहुत जजमेंट आ रहा है मतलब। बिल्कुल, थोड़ा जजमेंट आ रहा है, राइट। ये तो हम बात करें डेली कैंडल की है, ये सारी हम्म, डेली कैंडल्स हैं। हम्म, आप हम्म, चाहिए तो इसको वीकली कर सकते हैं, कन्वर्ट मंथली कर सकते हैं। आपका हम्म, जितना लंबा गेम है उस तरह से हम्म। आप इसको चेंज कर सकते हैं। बराबर। इंट्राडे करना है, अर्ली कैंडल देख लीजिएगा। हम्म। हालांकि ये चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप हर सेशन में सीखेंगे आगे। या, बराबर है। ठीक है, या। तो आप आज आपने जो भी चीज़ें सीखी है हम्म। तो आप उसको जाकर चार्ट पे अप्लाई कीजिएगा। हाँ, हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हर बार सही होंगे, कभी हाँ, कभार आप ट्रैप भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन आप हाँ, स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे। बराबर है। नुकसान कम होगा। नुकसान कम होगा लेकिन वापस आप पकड़ोगे। हाँ, मार्केट हमेशा स्टॉप आउट नहीं करेगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, हम्म, तीसरी बार रिवर्स होगा तो आपको बड़ा गेन देके जाएगा। आपके लॉसेस भी बराबर है। रिकवर हो जाएंगे और आप फायदे में जाएंगे। सही बात तो है। आपको इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना।
तो आप जितनी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे आप बाय करते जाएंगे, स्टॉप लॉस होगा ही निकल जाएंगे, फिर बाय करेंगे, स्टॉप बराबर लॉस होगा निकल जाएंगे। बराबर है। कभी तो अच्छा जगह पे आप पकड़ पाओगे उसको। हाँ, स्टॉप लॉस मतलब ना बाइक के बाद ही रख सकते हैं ना, एक बार बाय। ऑब्वियसली बाइंग करने के बाद जब नीचे आएगी तब स्टॉप लॉस रखेंगे हम। अच्छा। हालांकि उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग टॉपिक है, उसको हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको इसे समझाना चाह रहा हूँ कि चार्ट को देखते कैसे हैं। बराबर है। आई होप आपको आइडिया आ गई कि मुझे कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे हम्म। समझना है इतना चीज़ों तो को। मतलब मैं अभी आज सुबह अभी बैठा ना 8 से 8:30 तक, तो ये हम्म। जो बोला उसका एक चीज भी मतलब मेरे को क्लिक नहीं हो रही थी, मतलब खाली मतलब देख रहा था ट्रेन क्या है मतलब जो लेकिन आज अभी मालूम कर सकता कि हाँ क्या मतलब फाइटिंग, बुलिस, बेरिस, सेमी बेरिस, सेमी बुलिस, थोड़ा बहुत ठीक है हम्म। मतलब बराबर। तो वही बात है, अगर आप इस चीज़ को समझ पाओगे ना, आप कोई भी चार्ट को रीड कर सकते हो। कोई भी हम्म। स्टॉक है उसको कब खरीदना है आप देख सकते हो। हम्म। और अभी तो हमने से 1% सीखा है। जी। आपने अगर 100% को नॉलेज को गेन कर लिया तो आप तो इसको और अच्छी तरीके से कर लोगे। सही बात है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा पूरा करने में। बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा आपको।